क्या आप भी वेट लॉस जर्नी पे हो और वेट लॉस जर्नी को अच्छे से फॉलो करने के लिए हमें पानी की जरूरत पड़ती है? क्या आप भी दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी पी जाते हो लेकिन फिर भी सुस्त फील करते हो, लिथार्जिक महसूस करते हो, बॉडी में ऐसा लगता है कि मानो एनर्जी ही ना हो क्योंकि आप आरओ का पानी पीते हो? अगर आपके घर में आरओ है तो सतर्क हो जाइए। अगर आप ज्यादा पानी पीते हैं कहीं आप बीमारियों का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आरओ का जो पानी होता है उसमें बहुत कम मात्रा में मिनरल्स होते हैं। सारे जो मिनरल्स होते हैं वो उससे निकाल दिए जाते हैं। वो साफ पानी तो हो जाता है लेकिन उसके अंदर मिनरल्स की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है और ये कमी हमारी बॉडी में क्या चेंजेस कर सकती है? अगर आप 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, ज्यादा पानी पी रहे हैं, तो क्या क्या आपके अंदर बीमारियां पैदा करती हैं? और अगर आपके घर में भी आरओ है, आप चाहते हैं कि अब आरओ लग गया है, अब इसको निकलवाए, इतना महंगा तो हमने लगवाया था, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप लॉन्ग टर्म में बीमारियों से बचना चाहते हैं, अच्छे से पानी पीना चाहते हैं और वेट लॉस जर्नी अपनी सही से तय करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो ये चीजें जानना आपके लिए जरूरी है कि पानी को सेफ तरीके से पीने का सबसे आसान तरीका कौन सा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करके जल्दी से जल्दी अपना फैट कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपके घर में आरओ है और आप समझते हैं कि बड़ा सेफ पानी है, साफ पानी है बिल्कुल, और हमें वेट लॉस जर्नी में ये हमारी हेल्प करेगा, हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स निकालेगा और हमें एक एनर्जी देगा। क्या आप ये समझ रहे हैं? लेकिन जैसे जैसे आप पानी पीते जा रहे हैं अपने अंदर एक कमजोरी महसूस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कमजोरी क्यों महसूस कर रहे हैं? कई लोगों का तो ये कहना है, मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जब वो मेरे से फोन पे बात करते हैं तो एक लड़ी मुझे बता रही थी कि मैम जब भी मैं गुनगुना पानी पीती हूँ तो मुझे अचानक से ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में जैसे बीपी कम हो गया है। मतलब जब भी मैं पानी पीती हूँ तो मुझे बहुत ही लिथार्जिक महसूस होता है, ऐसा लगता है उसके बाद कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तेज भूख लगती है। ऐसा क्यों होता है जबकि पानी पीना तो सेफ है? पानी पीने से तो ये भी बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए पेट भर जाता है और वेट लॉस जर्नी पे अगर है तो आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, लेकिन मुझे पानी बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उनको पूछा कि आप कैसे पानी का यूज करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं आरओ वाटर यूज करती हूँ। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी आरओ वाटर यूज करते हैं, देखिए आरओ क्या करता है। जो हम आरओ का पानी पीते हैं, पानी के अंदर जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बहुत सारे ऐसे ऐसे डेंस मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी को मजबूती तो देते ही देते हैं, साथ में जो ये मिनरल्स होते हैं हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। देखो, हमारी बॉडी तभी सही तरीके से काम करती है जब हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस होता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो हमारी बॉडी बहुत सुस्त फील करने लगती है और बार बार अगर मिनरल्स की कमी हो रही है, हम ऐसा पानी पी रहे हैं, तो उससे हमें बोन लॉस भी होने लगता है और आगे जाकर 40 की उम्र तक आपको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो सकती है, जिसमें फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर आपके बच्चे भी ये पानी पी रहे हैं तो उनमें भी फ्रैक्चर होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बच्चों की जो हाइट है उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है, बच्चों की मेमोरी होती है आपको उसमें भी कमी देखने को मिल सकती है और कई तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती है। ये जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है, जो आरओ का पानी पीते हैं, इसमें इसका टीडीएस बहुत कम हो जाता है। टीडीएस का क्या मीनिंग होता है? टोटल डिजोल्व सॉलिड्स। जी हाँ, जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं वो अगर बहुत ज्यादा साफ कर दिए जाए तो आरओ वही तो कर रहा है। देखिए, हमारे सिंपल पानी होता है जो टैप वाटर होता है, कभी अगर आपने इसका टीडीएस चेक किया होगा तो इसका टीडीएस अगर 300 है या उससे हल्का फुल्का नीचे है, 200 है, 300 है या 400 के आसपास भी है, तो WHO ने ये बताया है कि 200 से 400 तक अगर आपके टैप वाटर का टीडीएस है तो वो बिल्कुल सेफ पानी है आपके लिए। उसे आप किसी भी तरीके से पिए, बिना छाने पिए, ऐसे ही पिए, डायरेक्ट टैप से लेके पिए, तो वो कोई दिक्कत परेशानी आपको क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन जब हम आरओ लगाते हैं और पानी को साफ करते हैं तो उसमें टीडीएस को 100 से बहुत नीचे कर दिया जाता है। हालांकि बहुत सारी जो कंपनी होती है जिनका आरओ हम खरीद के लाते हैं और जो ये दावा करते हैं कि बिल्कुल साफ पानी कर दिया है, तो कई बार जो टीडीएस होता है वो 80 से नीचे होता है, जिसका पानी अगर हम ज्यादा पीते हैं तो ये जो कम मिनरल वाला पानी होता है जब हमारी बॉडी में जाता है तो क्यों सुस्ती लाता है। अब वो ध्यान से सुनिए। देखिए, इसलिए हमें लिथार्जिक फील होता है कि पानी का गुण एक ऐसा होता है कि ये जिस चीज में भी मिलाया जाता है उसकी प्रॉपर्टीज खुद सोख लेता है। जैसे हम दही में मिलाते हैं तो ये छाछ बन जाता है, दूध में मिलाएंगे तो ये दूध ही बन जाता है। कहने का मीनिंग ये है, जहां भी ये गया उसकी प्रॉपर्टी ले लेगा, अपना महत्व खो देगा।
अब जो ये साफ पानी होता है, जो आरओ वाटर आप पानी पीते हैं जिसमें बहुत कम मिनरल होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में जाएगा और ये जैसे डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी से निकाला जाएगा, तो आपकी बॉडी को अपने मिनरल यूज करने पड़ते हैं। तो आपके मिनरल कहाँ से यूज होंगे? ये पानी क्या करेगा कि जल्दी से आपके मिनरल को खींच लेगा, अपने में मिलाने की कोशिश करेगा और तभी आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा। जैसे हमारा पसीना निकलता है, यूरिन निकलता है, तो उसमें भी बहुत सारे मिनरल होते हैं जो कि आपकी बॉडी से या तो निकल रहे हैं, लेकिन अगर आप मिनरलाइज वाटर का पानी पीते हैं, जैसे टैप वाटर का पानी पीते हैं जिसमें मिनरल ज्यादा होते हैं, वो कुछ मिनरल आपकी बॉडी को देगा, ऐसे ही बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन आप सोचिए, जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां पे डिस्टिल्ड वाटर की एक बोतल आपके सामने रख दी जाती है जो कि 60 से 70 रुपए की होती है, बड़ी महंगी होती है, लेकिन उसके पानी की टीडीएस की बात करें वो कितना होता है, वो 50 से भी कम होता है। एक तरीके से डीमिनरलाइज वाटर होता है वो। अब आप उसको बड़े शौक से पीते कि बड़ा साफ पानी है, बिल्कुल साफ है, लेकिन आपको नहीं पता वो आपको बीमारियों की तरफ ले जा रहा है। जैसे बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन बीमारियां एट ए टाइम आपको दिखाई नहीं देंगी, लॉन्ग टर्म में आपको दिखाई देगी। जैसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए पीते पीते, फिर आपको एहसास होगा कि ये जो बीमारियां आ रही है वो किस वजह से आ रही है। जैसे बीपी कम हो जाना, आपका हीमोग्लोबिन हमेशा ही कम रहना, थके थके फील करना, आप ये चीजें फील करोगे। उसके बाद ही बोन लॉस होना, ऑस्टियोप्रोसिस की समस्या बढ़ जाना। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता कि जॉइंट्स पेन आ जाएगा एकदम, आप सोचेंगे कि पेन तो अभी तक आए नहीं, ऑस्टियोप्रोसिस कैसे हो सकता है? ऑस्टियोप्रोसिस होता है कि आपके बोन के मिनरल लॉस हो रहे हैं, बोन आपकी खोखली होती जा रही है, तो ये ऐसे फील होगा कि आप बहुत ज्यादा लिथार्जिक महसूस करेंगे, थोड़ा भी चलेंगे तो भी आप थक जाएंगे, या फिर फ्रैक्चर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हल्का फुल्का कहीं आप गिर गए तो फ्रैक्चर होने लगता है। इसी तरीके से आपकी आंतों के लिए खराब है ये पानी, क्योंकि आपके जैसे पेट में ज़्यादा तो डाइजेशन को खराब करता है, क्योंकि ये आपके मिनरल्स खींच रहा होता है। आपकी आंतों में कई तरह की समस्याएं ला सकता है, जैसे अल्सर की समस्या हो सकती है, क्योंकि एक तरीके का ये पानी आपके बॉडी में जाकर कुछ खींच रहा होता है। और सबसे बड़ी खतरे की बात तो ये कि ये जो डीमिनरलाइज वाटर होता है ना, ये हर एक चीज को अपने अंदर डिजोल्व करने की कोशिश करता है। अब हम क्या करते हैं, आरओ वाटर जो होता है उसको बोतल में शेव करके अपने घर में रख देते हैं, जो कि प्लास्टिक की बोतल होती है। अब ये पानी क्या करता है कि जब भी इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई मिला, जैसे गर्मियों के दिनों में, तो ये प्लास्टिक को ही अपने अंदर डिजोल्व करना शुरू कर देता है। और हम क्या करते हैं कि वो कण तो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो बहुत माइक्रो प्लास्टिक होती है जो कि पानी में घुल जाती है और उस पानी को हम पी लेते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा होता जा रहा है, आप डे बाय डे प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं और जो आरओ हमारे घर में लगा हुआ होता है वो भी प्लास्टिक का ही होता है, अगर डे बाय डे हम ऐसा करते जा रहे हैं तो चांसेस होता है कि कैंसर का रिस्क भी बढ़ने का खतरा होता है। अब आपको करना क्या है? अब आप कहेंगे तुमने डरा तो दिया, अब इसका समाधान तो बताओ। अगर आपने अपने घर में आरओ लगवा लिया है तो देखो उसका यूज तो आप करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उसमें बहुत सारे पैसे लगाए हैं। तो एक काम आप कर सकते हैं, देखिए, जब भी आप पानी निकालें तो सबसे पहले प्लास्टिक की बोतल अवॉइड करें। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि एक बड़ा सा मटका खरीद के ले आइए जो मिट्टी का होता है, उसको अच्छे से वॉश करिए। उसके बाद रात के समय आरओ के पानी से आप आसानी से भर दीजिए। अब उसके अंदर या तो उसी टाइम आप कर दें, आप 2 से 3 चुटकी जो हिमालयन पिंक सोल्ट होता है वो डाल दीजिए। देखिए, जो हिमालयन पिंक सोल्ट होता है वो चट्टानों से आता है, उसके अंदर मिनरल की क्वांटिटी ज्यादा होती है। बजाय इसके जो पैकेट में सोल्ट आता है, जो सफेद नमक होता है, वो नहीं डालना है, हिमालयन पिंक सोल्ट, और वो भी अच्छी क्वालिटी का। ध्यान दीजिए, एक मटके के अंदर एक चने के दाने जितना आप पिंक सोल्ट डाल दें, उसको अच्छे से मिक्स होने दें। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक काम कर सकते हैं, पिंक सोल्ट अपने घर में रख सकते हैं। जैसे कांच की एक बोतल है, अगर उसके अंदर आप पानी भर के ऑफिस वगैरह में ले जाते हैं तो एक काम करें, एक चुटकी नमक की उसके अंदर डाल ले और 2 से 3 नींबू की स्लाइस डाल के ले जाए। ये आपका पानी जो डीमिनरलाइज वाटर था वो दोबारा से मिनरलाइज हो जाएगा और आपके लिए बिल्कुल सेफ है। आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी लॉन्ग टर्म में भी, अगर ये पानी आप यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज, आप इसको और ज्यादा सेव कर सकते हैं, अल्कलाइन वाटर बना सकते हैं। क्या करके, जो भी आपके घर में हरी पत्तियां हैं, जैसे पुदीना की पत्ती, धनिए की पत्ती, या फिर आप खीरे की स्लाइस डाल सकते हैं। जो भी सब्जी आप कच्ची खाना पसंद करते हैं या फिर जो पत्तियां आपके पास है वो आप अपने पानी में डाल के रख सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका पानी रीमिनरलाइज हो सकता है और आप आसानी से उसको कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ होगा। चाहे वो लॉन्ग टर्म में ही आप ज्यादा पानी पी रहे हो तब भी आपके लिए वो सेफ है, आपको बीमारियों का खतरा नहीं रहेगा और प्लास्टिक को पूरे तरीके से अवॉइड करना है। अब
ये ध्यान से सुन लीजिए कि फिर टैप वाटर हम कितने टीडीएस तक का पी सकते हैं। आरओ कंपनी तो दावा करती है कि 300 तक का अगर टीडीएस है या उससे ज्यादा है तो वो आपके लिए अनसेफ है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की जो स्टडी सामने आई है उसके अकॉर्डिंग अगर आपका टैप वाटर 300 तक है या उससे हल्का फुल्का नीचे है तो वो आपके लिए सेफ है। 300 से 500 वाला वो भी गुड क्वालिटी का है। फिर बात आती है जो 600 से 900 तक टीडीएस का पानी होता है वो भी फेयर क्वालिटी का होता है, आप उसको पी भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिक्कत है, डाउट है, तो आप जो नॉर्मल फिल्टर होता है जिसमें आप ऊपर से पानी डालते हैं, अपने हाथों से पानी डालते हैं और वो नीचे रिस रिस के रुक रुक के इकट्ठा होता रहता है, वो आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। जो 900 से ऊपर का टीडीएस का पानी है उसको आप अनसेफ बोल सकते हैं, वो पीने के लायक नहीं होता। तो ये इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कौन सा आपके लिए पानी सेफ है। वैसे तो जो नॉर्मल हमारे घरों में पानी आता है तो उसका टीडीएस 500 या इससे कम होता है, वो आप पानी पी सकते हो। और अगर टेस्ट के तौर पे आप चेक करना चाहते हो कि पानी कौन सा सेफ है कौन सा नहीं, देखो जैसे हम पानी पीते हैं तो वो हमें कोई ज्यादा भारी नहीं लग रहा है, पेट फूलता नहीं है, नॉर्मल हमें लगता है और उसकी हमें शुरू से आदत भी है, तो वो पानी आपके लिए सेफ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे पानी लिया, हम साबुन हाथ पे लगा रहे हैं लेकिन उसमें झाग ही नहीं आ रहे हैं और जरा सा भी पानी डालो एकदम से झाग गायब हो जाते हैं, तो वो पानी हार्ड होता है, यानी कि उसका हाई टीडीएस होता है। तो साबुन लगा के भी आप घर में चेक कर सकते हैं कि इसका टीडीएस कितना है पानी का, उसमें झाग ही नहीं होंगे जो हाई टीडीएस का पानी होता है, तो उसको आप पीना इग्नोर करिए। और जिसमें अच्छे से झाग बन जाते हैं वो पानी सेफ है आपके लिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और अगर आप अच्छे से वेट लॉस करना चाहते हैं ज्यादा पानी पी के, तो मैंने आपको उसका तरीका भी बता दिया कि ज्यादा पानी पीना है तो इस तरीके से आप पानी को पिए और इंजॉय करिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।